कृष्ण में हृदय प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम अभी अभी संत योहन के सुसमाचार से सुने हैं कि प्रभु यीशु के बारे में दो दल बन गया। एक लाजरस को पुनर्जीवित किया, उसके कारण मार्था और मरियम के घर में बहुत सारे लोग आते थे और ये जानकारी सुनकर बहुत सारे लोग आए भी है और बहुत सारे लोग उसके बारे में जाकर दूसरों को बताया। उन लोग आपस में एक प्रश्न किया, देखो ये व्यक्ति बहुत क्या करता है, चमत्कार करता है, ये ऐसे ही करेंगे तो हम अधिकारी लोग, पारसी और याजक लोग क्या हो जाएंगे, अपने पद का कतरा बन जाएंगे। जैसे हम देश में देखते हैं, क्यों हमारे ईसाई भाई बहन लोगों को अधिकांश लोग विशेष रूप से पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोग देखते हैं जब हम अच्छे काम करते हैं। जैसे देखिए ना, हमारे भाई बहन लोग इसी देहात में एक छोटा शाला चालू करके यहाँ के आसपास लोगों को शिक्षा देना करते हैं। क्यों देते हैं? इन लोगों को जागरूक करने के लिए क्या के लिए? जागरूक करने के लिए, उनको ज्ञानी बनाने के लिए, उन लोग अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए। लेकिन कुछ लोग ये चीज को पसंद नहीं करते हैं। जैसे हम लोग अधिक जान गए, पढ़े लिखे हो गए, तो हम क्या करेंगे, हम सरकार से नौकरी मांगेंगे सर नो यस। हम नौकरी मांगेंगे तो सरकार के क्या करना पड़ेगा, नौकरी देना पड़ेगा। नौकरी मांगने के लिए किसके कारण वो लोग हम सरकार के दरवाजे बस गए, हम ईसाई भाई बहन लोग, क्योंकि जो हमको शिक्षित किया, जागरूक किया, अधिकार का जानकारी प्रदान किया। अगर हम अनपढ़ रहे, पढ़े लिखे नहीं रहे, तो हम अधिकार के बारे में जानते हैं क्या? नहीं जानेंगे। वो नहीं मालूम क्या हो रहा है ना। जैसे उदाहरण के लिए, जो बैंक में जाएगा, अगर पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, बैंक से पैसा निकालना है, वो क्या करेगा, आपको बुलाएगा, ए बेटा इधर आ, ये फॉर्म को भरो। तो आप पूछेंगे आपका नाम क्या है, फिर आखिरी में साइन करना है, तो वो क्या करेगा, बेटा मैं लिखना पढ़ना नहीं जानता हूँ, मैं तो अंगूठा छाप हूँ। समझ में आ रहे हैं ना। तो इसी प्रकार लोग रह जाए, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो शिक्षित हो जाए, वो क्या करेगा, अगर कोई हमारा काम नहीं करता है तो क्या करेंगे, तुरंत मैनेजर के पास जाएंगे, बताएंगे, साहब मेरा काम नहीं हो रहा है, देखिए आपके ऑफिस में काम करने वाले, बैंक में काम करने वाला मेरा नाम कर रहा है, अगर देख लीजिए, अगर नहीं करेंगे तो मैं क्या करूँगा, बड़े अधिकारी के पास जाऊँगा। ये सब कहाँ से मिलता है? शिक्षित होने के कारण। समझ में आ रहे हैं ना। शिक्षित होने से हम क्या जानते हैं, अधिकार को जानते हैं, जागरूक बनते हैं। समझ में आ रहे हैं। अगर हम शिक्षित नहीं होते, हम अपने अधिकार को जान सकते हैं नहीं। ये अधिकार को जब हम दूसरों को प्रदान करते हैं, तो दूसरे लोग जो अधिकार में रहते हैं गड़बड़ाते हैं। अरे यार, ये लोग बड़े लिखे बन जाएंगे, हमारे अधिकार को क्या कर देंगे, छीन लेंगे, उनका कुर्सी की कतरा बनता है। इसलिए प्रभु यीशु के टाइम पर वो याजक लोग, फरीसी लोग प्रभु यीशु की शिक्षा को पसंद नहीं किए। इसीलिए कैफस नाम के एक व्यक्ति था, वो क्या बोलने लगा, वो यही बोलने लगा, बहुत सारे लोगों के लिए एक व्यक्ति को मर जाना उत्तम है, अच्छा है। कौन है व्यक्ति, कौन? वो सब लोगों के लिए मर जाने के लिए कहा, किसको मार डालने के लिए कहा? हाँ, यीशु मसीह को। हाँ, इसलिए तो प्रभु यीशु क्रूस पर मरे, हम सबों के लिए, हमारे पापों के लिए, और हम सबों को अधिकार दिलाने के लिए, हम सबों को जागृत बनाने के लिए, हम सबों को, हमको नीचे से ऊपर उठाने के लिए प्रभु यीशु क्रूस पर मरा। ऐसे दुनिया में कोई है मानव जाति के लिए
क्रूस उठाकर अपमान चाह कर कोई मरा है क्या? हाँ, उसी को मार डाले कुछ अच्छे काम करने के लिए, वो अलग बात है। मार डालना एक अलग बात है, गुस्सा में, है ना, दुश्मनी निपटाने के लिए। लेकिन दूसरों के पापों के लिए, दूसरों की जीवन को ऊपर उठाने के लिए, सब चीज को अपने ऊपर उठाकर हमारे लिए मर जाना, मतलब वो क्या है? बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बात है, बड़ी बात है। क्यों प्रभु यीशु को क्रूस पर मरना था? हम पुराना विधान में उत्पत्ति ग्रंथ में देखेंगे। पेड़ का फल को आदम और एवा ने खाया, है ना, इसीलिए पेड़ के फल को खाने के कारण पाप किसके द्वारा धरती में आया? पेड़ के फल के कारण। समझ में आ रहा है ना? उसी प्रकार पेड़ के द्वारा ही ईश्वर हमको मुक्ति, पाप आया पेड़ के द्वारा, पेड़ के फल के द्वारा, और पेड़ के द्वारा ही, पेड़ के द्वारा ही ईश्वर हमको क्या करना चाहा? मुक्ति दिलाना चाहा। इसीलिए प्रभु क्रूस पर, पेड़ की लकड़ी पर, है ना, समझ में आ रहे हैं ना, क्रूस पर हमारे लिए मरे, है ना, हमारे लिए अपने हाथ फैलाकर। कोई ने ईश्वर प्रभु यीशु से प्रश्न किया, प्रभु यीशु तो आप मुझे कितना प्यार करते हो? कभी कभी हम दोस्तों से पूछते हैं ना, आप मुझसे प्यार करते तो मेरे को मारते नहीं? बोलते नहीं बोलते हैं? ऐसा ना, बोलते नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। अगर कोई मारता है तो हम फट से बोल देते, तुम मेरे से प्यार नहीं करते, नफरत करते, इसलिए तुम मारते। बोलते नहीं बोलते हैं? हम बोलते हैं। इसीलिए कोई ईश्वर प्रभु यीशु से प्रश्न किया, आप प्रभु आप मुझे कितना प्यार करते हो? प्रभु यीशु ने बताया, अपना हाथ फैलाकर क्रूस में बताया, मैं इतना प्यार करता हूं। इसलिए प्रभु यीशु अपने हाथ को फैलाकर क्रूस में रखे। क्यों? हमको प्यार करने के लिए। हमको क्या करने के लिए? प्यार करने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु सब चीजों को दुनिया में, प्रभु यीशु ये नहीं जानता था। हम लोग कभी कभी हिंदी में बोलते हैं, भैया थोड़ा 19-20 हो जाता है। क्या 19-20 मतलब क्या होता है? थोड़ा से गड़बड़ भी चलेगा, थोड़ा से ठीक भी चलेगा, 19-20 ज्यादा कम ज्यादा। लेकिन प्रभु यीशु 19-20 का काम नहीं करता है। उसको कहते, इंग्लिश में कहते हैं कॉल ए स्पेड स्पेड। एक फावड़ा को फावड़ा ही कहना। फावड़ा को कभी कभी हम लोग को क्या कैता भी बोल सकते हैं, समझ में आ रहे हैं ना। खोदने वाला साधन भी बोल सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। एक स्पेड को स्पेड ही कहते, एक फावड़ा को फावड़ा ही कहते। इसीलिए लोगों को जो आदमी सीधे बोलता है, कुछ भी बातों को बताता है, कभी कभी हमको अच्छे नहीं लगता है। क्यों? वो सीधे बोल देता है। एक बार हम लोग अपने दोस्त को कभी कुछ बोलने में, तुम तो कल झूठ बोले, मेरे से बात नहीं करो। हमको अच्छा नहीं लगता है। सीधे बोलता है, भाई तुम मेरे से बात मत करो बोलकर, मैं ऐसे क्या गलती कर दिया? बोलते नहीं बोलते। लेकिन प्रभु यीशु से जो सच है सच को बताते हैं, जो बुरा है बुरा के बताते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु को बहुत सारे लोगों को, नेता लोगों को पसंद नहीं आते। जैसे हम अपने अधिकार के बारे में दूसरों को बताते हैं, जैसे हमारे हॉस्पिटल, स्कूल और सामाजिक सेवा केंद्र हम करते हैं, दूसरों का भलाई के करते हैं। जब कोई अधिकार को, हमारा जमीन के अधिकार को कोई छीन लेता है, हमारे काम मिलने के अधिकार को कोई छीन लेता है, हम बताते हैं नहीं, ये अधिकार हमारा है, मेरे लिए काम मिलना चाहिए, क्योंकि मैं भी पढ़े लिखा हूँ। समझ में आ रहे हैं ना, मैं भी इसके बारे में परिचय दिया हूँ, मेरे लिए काम मिलना है। इसी 26 चीजों को हमारे ईसाई भाई बहन लोग दूसरों को, लोगों को बताते हैं। इसी चीज को कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। जिस प्रकार कुछ अधिकारियों को, याजक लोगों को, जैसे आज हम लोग पाठ में सुने केफस नाम के एक महायाजक रहा, उसको भी प्रभु यीशु को पसंद नहीं आए। लेकिन कुछ लोग को हम बोलते हैं, अरे यार ये व्यक्ति तो सही काम करता है, जिसके बारे में यूहन्ना बपतिस्ता जो कहा है वो सब ये करके दिखा रहा है। यूहन्ना बपतिस्ता तो कोई चमत्कार नहीं किया, लेकिन प्रभु यीशु चमत्कार कर रहा है। रोगियों को चंगा करता है, लंगड़ों को क्या करता है, पैरों को ठीक कर देता है, चलने देता है, आंख को, अंधों को क्या कर देता है, आंख दे देता है, और बहरों को क्या कर देता है, कान दे देता है, गुंगों को बोलने का शक्ति देता है। ये सब कहानी हम लोग बाइबल में देखे नहीं देखे? देखे, बहुत कुछ देखे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु हम देखते हैं पानी में चलते हैं, मृत्युओं को जिला देते हैं, है ना। 5 रोटियां 2 मछलियों से हजारों लोगों को क्या कर देते हैं, वह खिला देते हैं। इसी प्रकार चमत्कार, इस प्रकार कार्य प्रभु यीशु
करते हैं। इसी सब चीजों को देखकर लोगों के मन में जलन ईर्ष्या होता है ना। इसलिए हम आइए हमारे जीवन के देखकर लोगों को जलन होंगे, ईर्ष्या होंगे, षड्यंत्र करेंगे, हमारे विरुद्ध काम करेंगे, लेकिन हम प्रभु यीशु के समान, जैसे प्रभु यीशु एक पौधा को पौधा ही कहा है ना, हम भी अपने जीवन में ऐसा ही करना है ना, करना भी है, कहना है। हमारे कहने पर, हमारे करने पर कुछ अंदर नहीं होना चाहिए। मैं आप लोग के सामने बोल देता हूँ, झूठ मत बोलो। यहीं से निकलने के बाद मैं झूठ बोलता हूँ तो आप लोग क्या बोलेंगे, अरे कैसे फादर, या हम पर मिसा बलिदान के टाइम पर ऐसे बड़े बड़े बात करते हैं, लेकिन यहाँ से बाहर निकल के झूठ बोलते हैं, तो मेरे बात का आप लोग मानेंगे नहीं? वो तो झूठा फादर बोलेंगे नहीं बोलेंगे? हाँ, इसलिए प्रभु यीशु झूठा नहीं है, वो सच्चे ईश्वर है। वो अपने बारे में क्या क्या बताया, मैं हूँ मार्ग, सत्य और जीवन। वेरी गुड है ना। मैं हूँ पुनरुद्धान, मैं हूँ अच्छा चरवाहा, मैं हूँ अच्छे दागलता। समझ में आ रहे हैं ना, है ना। सो इसीलिए आइए हम वही महान ईश्वर, राजा राजेश्वर, हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु जैसे बनने के लिए हम प्रयास करेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु ने क्या कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहते, मेरा शिष्य बनना चाहते, क्या उठाकर उसके पीछे होने के लिए बताया? हाँ, वेरी गुड। क्रूस उठाकर प्रभु यीशु के पीछे होना। क्रूस मतलब हमारे जीवन का कष्ट, दुख, तकलीफ, समझ में आ रहा है ना, समस्या है ना, हमारी पढ़ाई, ये भी एक क्रूस है। पढ़ना पसंद लगता है क्या? बहुत ना पढ़ता, परीक्षा आ गया, अभी इन दिनों में परीक्षा लिखते हैं, 7 घंटा 8 घंटा बैठ के पढ़ना बहुत सरल लगता है क्या? नहीं, कठिन लगता है। उस सबको हम खुशी से सामना करेंगे तो हम अपने जीवन में सफल बनेंगे, अच्छा ईसाई बनेंगे और प्रभु यीशु के अच्छे शिष्य बनेंगे। बनना ही नहीं बनना है। कौन कौन यीशु प्रभु मसीह के अच्छे शिष्य बनना चाहते हैं? हाथ ऊपर करो। हाँ, वेरी गुड। हम लोग सब प्रभु मसीह के अच्छे शिष्य बनेंगे, प्रभु मसीह को पूर्ण रूप से अनुसरण करेंगे। आमीन, आमीन बोलो सब लोग। आमीन।